सबसे पहले छठ पर्व पर समस्त देशवासियों को न्यूज आफ्टर 24 की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज आफ्टर 24 के लिए मैं प्रियंका। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की। उसने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में 3,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अब बात करें ग्रेटर कैलाश स्थित अग्रवाल मेडिकल सेंटर की। पुलिस को वहां जो रिकॉर्ड मिला उसमें सर्जरी के अलावा 100 से ज्यादा गर्भपात अवैध तरीके से करवाए गए। बड़ी बात यह है कि देश की राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में गर्भपात और सर्जरी का अड्डा और किसी को इसकी भनक तक ना लगे, जबकि 5 दलालों के नाम भी सामने आ चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं संजय सिंह को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के मानहानि केस में संजय सिंह की पेशी थी। इसी सिलसिले में तिहाड़ से अमृतसर कोर्ट कड़ी सुरक्षा के बीच आप सांसद संजय सिंह को ट्रेन द्वारा तिहाड़ जेल से अमृतसर कोर्ट ले जाया गया। इसी मामले में केजरीवाल और अन्य माफी मांग चुके हैं। आइए देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट। भाजपा की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली भाजपा ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इस बार आरोप लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का बड़ा आरोप लगाया। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने सभी भ्रष्टाचारियों को जहां चाहें लूटने की खुली छूट दे रखी है। नतीजा यह है कि दिल्ली की जनता को लगातार धोखा दिया जा रहा है। इस बार के घोटाले में जल बोर्ड का ब्यौरा सामने आया। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी, मीटर भी बढ़े और खपत भी बढ़ी, लेकिन कमाई कम हो गई। FDR भी गायब हो गए, लेकिन पैसा कहां गया? केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचारियों को छूट दे रखी है कि आकाश से पाताल तक जहां जितनी लूट मचानी है मचा लो। इसका नतीजा सामने आया कि दिल्ली की जनता को धोखा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार का एक और घोटाला पकड़ा। इस घोटाले में दिल्ली जल बोर्ड की डिटेल सामने आई, जिसमें पता चला कि दिल्ली में पानी के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी, मीटर भी बढ़े और खपत भी बढ़ी, लेकिन कमाई कम हो गई। यही नहीं, पहले के रखे FDR भी गायब हो गए। फिर पैसा गया तो गया कहां? मीनाक्षी लेखी ने कहा, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब केजरीवाल टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर सत्ता में आए थे, लेकिन दिल्ली में टैंकर माफिया आज भी काम कर रहा है। यही नहीं, टैंकर माफिया की ताकत कम नहीं हुई बल्कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में और बढ़ी है। उन्होंने दिल्ली के जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं बिछाई, वहां पानी टैंकर से लोगों को सप्लाई किया जा रहा है, उसके बदले में 10,000 रुपये वसूलते हैं। दिल्ली में पटेल नगर समेत ऐसे कई इलाके हैं जहां आज भी टैंकर से आपूर्ति की जाती है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इसमें 35% ज़्यादा रकम का भुगतान किया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर के हक में अवैध भुगतान किया गया, जिससे प्रोजेक्ट की ओवर शूटिंग कास्ट बढ़ गई। इसमें 12,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर दिए गए, कुल 600 करोड़ के काम दिए गए। इसमें वर्क ऑर्डर की लिमिट 5 लाख से कम रखी गई ताकि टेंडरिंग की प्रक्रिया से बचा जा सके। 1601 करोड़ का फंड किताबों में अनस्पेंट दिखाया, यानी कि खर्च नहीं हुआ। यह रकम कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। 135 करोड़ रुपए का टर्म डिपॉजिट कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। 107 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। ये कहना था केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। नमस्कार, न्यूज़ आप तक 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज ताज़ा अपडेट के अनुसार साउथ दिल्ली में ग्रेटर कैलाश स्थित अग्रवाल मेडिकल सेंटर में अवैध गर्भपात कराने का भी अड्डा बना था।
यहाँ पर 100 से ज़्यादा महिलाओं का गर्भपात किया गया। पुलिस रिमांड के दौरान सामने आया कि सेंटर में फर्जी सर्जरी के अलावा अवैध तरीके से गर्भपात भी कराया जाता था। पुलिस को 2 रजिस्टर में दर्ज गर्भपात कराने वाले सभी मरीजों की जानकारी मिली है। इसको लेकर भी सेंटर संचालक डॉक्टर नीरज अग्रवाल व उसकी पत्नी पूजा अग्रवाल से पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे जुड़े सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस ने शुक्रवार को नीरज अग्रवाल, उसकी पत्नी पूजा अग्रवाल, डॉक्टर जसप्रीत और लैब टेक्नीशियन महेंद्र से पूछताछ की है। चारों आरोपित 5 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस गर्भपात से जुड़े मेडिकल दस्तावेज की छानबीन भी कर रही है। पुलिस को आशंका है कि रैकेट में अन्य डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं, जो कि फरीदाबाद के एक नामी अस्पताल के हैं। इसी अस्पताल में आरोपित डॉक्टर जसप्रीत कार्यरत था। पुलिस के पास 5 दलालों के नाम भी आ चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। इसके अलावा अन्य संदिग्ध भी पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस ने डॉक्टर नीरज व उसकी पत्नी के खिलाफ दी गई अन्य शिकायतों पर भी प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों के खिलाफ 8 शिकायतों पर भी केस दर्ज किया जाएगा। इनके संबंध में मेडिकल काउंसिल को भी जानकारी दे दी गई है। पुलिस को रिमांड के दौरान पता चला कि नीरज अग्रवाल सर्जरी करने के एवज में महेंद्र को 5,000 रुपये प्रति मरीज देता था। डॉक्टर जसप्रीत को मरीज के फर्जी दस्तावेज बनाने के एवज में 3,000 रुपये दिए जाते थे। पुलिस ने जसप्रीत को मामले में सरकारी गवाह बनाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जसप्रीत ने बताया कि वह अतिरिक्त पैसे कमाने के लालच में फर्जीवाड़ा कर रहा था। पुलिस नीरज अग्रवाल के बैंक खातों की डिटेल भी खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपित ने अपने व अपनी पत्नी व खुद की कंपनी के नाम से विभिन्न बैंकों में 50 से ज़्यादा खाते खुलवा रखे हैं। पुलिस ने संबंधित बैंकों के सभी खातों की स्टेटमेंट मांगी है, ताकि उसके लेन देन अथवा ट्रांजैक्शन का भी पता लगाया जा सके। फर्जी सर्जन प्रकरण में 8 मरीजों की मौत और पुलिस की कार्रवाई के बाद अब दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भी हरकत में आया है। महानिदेशालय ने अग्रवाल मेडिकल सेंटर का पंजीकरण रद्द करने का नोटिस जारी किया है। महानिदेशालय ने सेंटर के संचालक डॉक्टर नीरज अग्रवाल से 1 महीने में इस नोटिस का जवाब मांगा है। इस नोटिस के जवाब के बाद महानिदेशालय अग्रवाल सेंटर का पंजीकरण रद्द कर सकता है। महानिदेशालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि ग्रेटर कैलाश थाना व दक्षिण दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को उसके खिलाफ DGHS में शिकायत की थी। इन शिकायतों में उन 9 मामलों का विस्तृत ब्यौरा है, जिसमें चिकित्सीय लापरवाही और फर्जी सर्जन से सर्जरी कराने के कारण वर्ष 2016 से अब तक 8 मरीजों की मौत हो गई है। महानिदेशालय ने इस पखवाड़े बाद 16 नवंबर को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया कि दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अग्रवाल मेडिकल सेंटर का 3 बेड के लिए पंजीकरण है। यह पंजीकरण 3 वर्ष के लिए होता है और अभी अगले वर्ष मार्च तक मान्य है। और हैरानी की बात है कि 3 बेड के नर्सिंग होम जैसे इस मेडिकल सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के बावजूद मरीजों की सर्जरी भी की जा रही थी। बताया गया कि जब भी कोई प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम या क्लिनिक के पंजीकरण के लिए आवेदन करता है तो उसे बुनियादी ढांचे, डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मचारियों की पूरी जानकारी DGHS के नर्सिंग सेल को देनी होती है। उसे एम्बुलेंस की उपलब्धता व लिंक अस्पताल से समझौते की कॉपी भी आवेदन के साथ जमा करानी होती है। पंजीकरण से पहले उपलब्ध संसाधनों का सत्यापन भी किया जाता है।
फिर भी अग्रवाल मेडिकल सेंटर में इलाज के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था। डीजीएचएस द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि एक शिकायत में डॉक्टर पूजा पर सर्जरी करने का आरोप लगाया गया है, जबकि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इस मेडिकल सेंटर में पूजा नाम की कोई डॉक्टर या नर्स है ही नहीं। साथ ही डॉक्टर नीरज अग्रवाल ही इस मेडिकल सेंटर के संचालक हैं, इसलिए क्यों न इस सेंटर का पंजीकरण रद्द किया जाए। हालांकि पुलिस इस मेडिकल सेंटर को सील कर चुकी है। पूजा अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह किसी भी सर्जरी में शामिल नहीं होती थी, वह सिर्फ घर का खाना बनाती थी और अन्य घरेलू काम करती थी, जबकि मृतक असगर अली की पत्नी ने पूजा को इंजेक्शन लगाते और ऑपरेशन थिएटर में देखा था। हालांकि पुलिस सभी के बयान दर्ज कर रही है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद भी डॉक्टर नीरज अग्रवाल का रुतबा अभी कम नहीं हुआ। पूछताछ में आरोपित ने कहा कि उनके सेंटर में एक साल में 3000 सर्जरी की जाती है। इनमें से 8 से 10 केस बिगड़ भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोपित ने कहा कि ऐसा अमूमन हर अस्पताल में होता है। पुलिस ने चारों आरोपितों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की ताकि उनके बयान में विरोधाभास न हो सके। पुलिस पता लगा रही है कौन कौन सी सर्जरी के बाद मरीजों की मौत हुई है। अब बात करें आप सांसद संजय सिंह की। पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया पर ड्रग तस्करी को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई में शनिवार आप सांसद संजय सिंह अमृतसर पहुंचे। संजय सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से अमृतसर कोर्ट लाया गया, जहां वे नई दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी से जेल में बंद हैं। उन्हें जम्मू तवी से यहां लाया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मैं किसी जेल या फर्जी मुकदमे से डरता नहीं। मुझे कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को है। न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान उनकी पत्नी अनीता सिंह भी अदालत पहुंची। पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया भी अदालत में पहुंचे। यह मामला अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां दोनों तरफ से गवाहियां की जा रही हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल व अन्य नेताओं ने नशा तस्करी के आरोप लगाए थे। इसी मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने अदालत में आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। पूर्व की तरह अरविंद केजरीवाल व अन्य नेताओं ने माफी मांग ली थी। वहीं संजय सिंह इस मामले में अभी भी केस लड़ रहे हैं। साल 2016 में मोगा रैली में आप नेताओं ने शिरोमणि अकाली दल के नेता को कहा था नशा तस्कर। बिक्रम सिंह मजीठिया ने साल 2016 में संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस लगाया था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले साल 2016 में मोगा में एक रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेता को केजरीवाल व संजय सिंह ने नशा तस्कर बता दिया था। साल 2016 में ही संजय सिंह पर आरोप तय किए गए थे, जिसके बाद बिक्रम मजीठिया को अपने गवाह भुगताने के लिए कहा गया था। बस आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।